वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो आपको सबसे पहले पकड़ उन सब स्टॉक्स में होनी चाहिए जो पैसे बचाएं और पैसे बढ़ाएं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसे बचाएं और पैसे बढ़ाएं। तो जिन्हें कैसे आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई सिक्योरिटी हमें देखने को नहीं मिलती, बट इसी बीच में गैस कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो कैश जनरेटिंग मशीन होती है। और गैस निफ्टी की बात की जाए बहुत ज़्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है, और सेंसेक्स की बात की जाए उसमें भी गैस उनका नाम हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में गैस अपने ही पीयर्स की सबसे अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गैस 2021 की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत लोग आईटी में निवेश करने के लिए पागल थे, बट 2022 की बात की जाए तो मार्केट में गैस आईटी को लेके अभी के टाइम में गजब का ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी डिस्काउंट अवेलेबल है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आईटी जितने बिजनेस हैं उसके प्राइस गिर रहे हैं, बिजनेस नहीं गिर रहे हैं। आने वाले कल में गैस 101% इन सब में रिकवरी देखने को जरूर मिलेगी। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपकी उम्र छोटी है फिर बड़ी डजंट मैटर, बट येस कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो इंडेक्स के स्टॉक होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। और गैस जब सही प्राइस होता है वहाँ पे गैस आपकी एकोमोडेशन ज़रूर हाई होनी चाहिए। तो इसी बीच में गैस आज एक आईटी की नंबर 1 कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें गैस आज के दिन अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मेरे अकॉर्डिंग कभी भी गैस इन सब कंपनी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल इमर्ज होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इन सब कंपनी को एकदम बेचे ना, उल्टा आप इधर पर चाहें तो सरप्लस ऑफ मनी है तो ऐड करने का विचार कर सकते हैं। फटाफट दोस्तों अपने अनबैस्ड कम्युनिटी जरूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की बात की जाए या फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात की जाए, सबसे बड़ी कंपनी और देश की या फिर विदेश की बात की जाए बहुत रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करने वाले टाटा ग्रुप की इकलौती ऐसी कंपनी का है जिन्होंने कहा हिस्टोरिक लेवल पे 11 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट को जो कैप है उसको छुआ था। बट आपको पता है कि हाल फिलहाल में कैसे मैंने फ्राइडे के दिन ही कवर किया था कि नंबर्स में वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। वीकनेस इन द सेंस कि इनके जो प्रॉफिट हैं वो रेंज बाउंड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 3-4 क्वार्टर की बात की जाए इनके मार्जिन में कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा है, बट ध्यान रखिएगा ये टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। मार्केट में गैस कभी वीकनेस होती है और कभी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इन सब में गिरावट होती है। मेरे हिसाब से गैस कभी भी इन सब में गिरावट अगर होती है तो बिना डरे हुए निचले भाव पे आप कभी भी चाहें तो उठा सकते हैं। याद रखिएगा ये देश की बहुत बड़ी कंपनी है और निफ्टी में इनका लाइक जो पोजीशन है वही बहुत ही हाई फाई देखने को मिलता है। बट मैंने क्या बताया कि इन सब में जो गिरावट होती है वो बहुत ही रेयर 4-5% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिलता है। और इन सब गिरावट से अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो मार्केट में आप कौन से स्टॉक पर भरोसा करेंगे। तो कोर्स गैस इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं और लंबा होल्ड करते हैं सही प्राइस में, आपके पैसे गारंटी से ज़रूर बन सकते हैं। बात वाईडी देखी तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज मैंने क्या बताया 2020 और 21 का साल इनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव था। चाहे बहुत सारे स्टॉक्स ने मेगा पैसे बना के दिए, बट इसी हिसाब से कैसे अगर आपका विजन 2024 का है 25 का है और आप सोचते हैं कोई ऐसी लार्ज कैप कंपनी मिल जाए जो 3-3.5-4 साल की अवधि में आपके पैसे डबल करें, तो ऑफकोर्स का TCS में वो हर एक गुण है जो लॉन्ग टर्म में कैसे आपको ऑफकोर्स करोड़पति तो नहीं लेकिन ये सबके पैसे पे सरप्लस जो रिटर्न्स हैं वो ज़रूर प्रोवाइड कर सकती हैं। बट 5 ईयर्स के प्रोफाइल की आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और गैस करेक्शन से अगर आप हमेशा डरेंगे तो मार्केट में पोजीशन ही नहीं बना पाएंगे। ये सब गैस एक कैश रिच कंपनी और ये सब गैस कंपनी कभी भी गिरती है सबसे पहले जो फंड मैनेजर है उन सब के रडार पे सब कंपनी होती है। ऑफकोर्स FIS की बिकवाली की वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट याद रखिएगा दोस्तों कभी ना कहीं बॉटम आउट होगा और उसके बाद एक फिर से रिवर्सल जरूर देगा। इसके पहले गैस इसने 2 साल कोई पैसे नहीं बनाए, सीधा गैस अगर आप देखें तीसरे साल पैसे दोगुने भी ज़रूर किए हैं। 3 सब कंपनी में गैस सिक्योरिटी के संग पैसे बनते हैं तो रिटर्न प्रोफाइल भी काफ़ी कम होता है, बिकॉज बहुत ऐसे छोटे निवेशक की बात की जाए बड़े निवेशक की बात की जाए इन सब कंपनी फोकस ज़रूर करते हैं। बात दोस्तों ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं होगी तो TCS इन्फोसिस रिलायंस नहीं गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। बट येस मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में इटसेल्फ इंडेक्स ही डाउन है, तो इंडेक्स को चलने के लिए समय की आवश्यकता होगी। नेस्डैक की बात की जाए हिस्टोरिक लेवल पे अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आने वाले कल में गैस गिरावट और भी हो सकती है। बट येस यहाँ पे गैस अगर आपको लेवल्स पता हो जाए आप बेखौफ होकर इन सब ब्लू चिप कंपनी में सबसे पहले एकोमोडेशन करेंगे, बिकॉज इन सब में गैस पैसे बनने की जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी हद तक हाई ज़रूर होती है। अच्छे से पता गैस कि अभी के टाइम में जितने भी IT वाली कंपनीज हमें देखने को मिलती है सबसे मेन प्रॉब्लम जो लोगों को फेस कर रही है गैस एट्रिशन का खतरा। एट्रिशन क्या होता है, जहाँ पे न्यू टैलेंट्स की बात की जाए वो स्विच करते हैं कंपनी को हाई पैकेज के संग, कंपनी का जो रेवेन्यू ठीक होता है बट प्रॉफिट की बात की जाए थोड़े हाथ में कम बचते हैं। बट यस इनके CFO की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी TCS की यही होनी चाहिए कि 25% जो मार्जिन बैंड है उसको कंपनी सक्सेसफुली हिट करें। तो देखेंगे पूरा जो साल है अभी जो शुरू ही हुआ है और मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में अगर इनके रेवेन्यू ग्रोथ सही होते हैं तो ऑफकोर्स हमेशा हर एक चीज़ का एक
पीक होता है, तो आने वाले 1-2 क्वार्टर में गाइस मुझे लगता है कि एट्रिशन जो पीक है बहुत सारे आईटी स्टॉक्स के लिए बन जाएगा, और यही सही टाइम है गाइस जहाँ पे अच्छी कंपनी को, जहाँ पे आपको एमओएस का लेवल इमर्ज होता हुआ देखने को मिले, वहाँ पे गाइस आप बिना डरे हुए इन सब कंपनी को अकोमोलेशन कर सकते हैं। नहीं गाइस गिरावट नहीं होती, मार्केट है तो गिरेगा, बट मैंने क्या बताया कि देश की गाइस ये शान कंपनी है, 11 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग्स अगर आप जज करें 29 के पीई पे मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर ये 26-23 के पीई मिलता है तो बहुत ही बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है। हाल फिलहाल में गैस बाईबैक की सुपर न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, तो आने वाले कल में गैस कंपनी को भी लगता है इनका शेयर 4500 के आसपास डिजर्व करता है। बट ये आपको पता है कि मार्केट में कभी कभी आपकी ठीक उल्टा ही प्लान हो जाता है। तब ऑफकोर्स 4000 का जो स्टॉक है अभी के टाइम में आपको 900 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है, बट ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया कि आम के आम और गुठलियों के दाम, अगर आपके आम के ऊपर गुठलियों को दाम मिले, आई मीन उसे कंपनी तो आप होल्ड कर रहे हैं, बट उसके अगेंस्ट में आपको डिविडेंड भी सही मिले 1.5% के आसपास, अच्छी बात हो सकती है। और रही बात उसको प्राइस टू अर्निंग्स, अगर आप देखें हर एक फ्रंट में इनकी जो आरओई है बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप भी इनके आरओसी और आरओई के सामने टिक नहीं पाते हैं, बिकॉज ये अपने आप में कैसे कैश जनरेटिंग बहुत ही शानदार कंपनी ज़रूर है। तो कैसे अगर आप सेंसिटिवली इसको थोड़ा ट्रैक करें, मॉनिटर करें, इनके सेल्स है वो ख़राब नहीं है। हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें दिसंबर 2021 की बात की जाए या फिर मार्च 2022 की बात की जाए, जून 2022 की बात की जाए, सेल्स सही हो रहे हैं 48,000 करोड़ 50,000 करोड़। लेकिन मैंने क्या बताया इनके जो मार्जिन्स हैं वो डिक्लाइन की वजह से, एक प्रॉफिट की बात की जाए एक जगह पे जाके एक लाइक ना फंस चुका है। तो मेरे हिसाब से कैसे वो कंपनी एक साल की बात की जाए 36,000 करोड़ 40,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट करती है, उस पर क्या संदेह की बात होती है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। बिकॉज अगर आप देखें तो इसके पहले भी गाइस TCS ने 7,500 करोड़ से 8,000 करोड़ के आसपास जो मार्क था बहुत ही लंबे अरसे तक ट्रेड करवाया था, और उसके बाद एक साल ऐसा आया था जहाँ पे गैस इनके 8,000 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट थे 9.5-10 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे गैस मैं एक बात ऐड करना ज़रूर चाहूँगा, आपको पता है कि डिसीजन का फियर मार्केट में चल रहा है। ऑफकोर्स इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, यूएस के भी हैं या फिर यूरोपियन कंट्री के भी हैं। ऑफकोर्स नॉर्थ अमेरिका से बात की जाए इनके बिजनेस में अगर रिसेशन हिट करता है तो एक अच्छा खासा कारोबार हो सकता है। बट येस आईटी कंपनी की बात की जाए डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के बावजूद भी एक खतरा देखने को मिल रहा है। बट येस अगर आप 3 साल के लिए हॉरिजन रखते हैं तो मेरे हिसाब से अगर जो डिप आपको मिल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे स्पीक करते अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में 88,000 करोड़ के आसपास सिर्फ इनके रिजर्व्स हैं, और यही रीज़न है कि इसकी कंपनी बीच बीच में बाईबैक भी लाती है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, और साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी बांटती है। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों का तो मार्केट कैप इतना नहीं होगा जितना कंपनी कैश और रिजर्व ओन करती है। सब कंपनी में अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इन्फोसिस थोड़ा सा अलग केस है, बट येस एफआईएस की होल्डिंग जो कम हुई है पूरा विजिबल हमें देखने को मिल रहा है। डीएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा ट्रिम किया है, बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो भी अगर आप देखें अधिकांश 94% के आसपास जो स्टेक है वो बिग हैंड्स के पास ज़रूर है। बट येस इन सब कंपनी में आपको बहुत ही फास्ट रिटर्न नहीं मिलेगा। बट येस इन सब कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं तो सालाना गाइस ऑन एन एवरेज 3 साल की अवधि में आराम से इन सब कंपनी में आपको 50% 60% से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, जो गाइस वे बेटर एफडी से देखने को ज़रूर मिलता है। वीकली चार्ट की बात की जाए अगर आप देखें तो लोअर लो की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। ये क्या होता है कि जो प्रीवियस हाई है अभी के टाइम में गाइस वो टूट के फिर से लोअर लो की फॉर्मेशन द सेंस कि जो पहला लो वाला लो था वो उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई ज़रूर देता है। तो मेरे हिसाब से अपने आप में गाइस 3,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, चाहे आप चाहें तो जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं। येस अगर दोस्तों ये फिर से 3,000 का लेवल टच करने के बाद नीचे की ओर जाता है तो कोर्स मेरे हिसाब से गाइस डाउन साइड रिस्क यहाँ से 10% के आसपास 2600 2700 2800 के आसपास हो सकती है। बट वहाँ पे आपको पैसे बचा के रखने की आवश्यकता है, बिकॉज इन सब कंपनी में कैसे मौका बार बार नहीं मिलता है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें टेक्निकली कंपनी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है। बात मंथली चार्ट की तो कोर्स मैं बोलिंजर बैंड को बहुत ही पसंद करता हूँ। इसके पसंद की रीज़न क्या है इसकी जो हमारा विथ है ये हमें डिमॉन्स्ट्रेट होता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तब कोर्स अगर ये प्रीवियस जो लो है गैस अगर इसको काटा आने वाले कल में 3,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाए तो कोर्स गिरावट तो होगी। बट येस मैंने क्या बताया कि 2700 2800 2600 यही रेंज हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म अगर ये सब रेंज आपके हाथों में आए तो आप पकड़ के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बड़ा हो या फिर छोटा हो, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक कैटेगरी में कोई अच्छी कंपनी को शामिल करने का प्लान आप कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाएगा बट येस आपके पैसे को बचा के बढ़ाएगा, तो इस कंपनी को ट्रैक करें जो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में धीरे धीरे एमओएस के लेवल पे आ रही है। आपका क्या व्यू है गैस स्टॉक को लेकर बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।